नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के महत्व पर जोर देते हुए देशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ओरमांझी स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का किया दौरा। कहा, जल्द ही प्लांट की क्षमता हो जाएगी दोगुनी। और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट की इस घड़ी में प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन के महत्व के बारे में जागरूक होना चाहिए। उन्होंने लोगों से कोरोना वैक्सीन के बारे में किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग निःशुल्क टीका लगवा सकते हैं। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 मई से देश में 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि अब कॉरपोरेट सेक्टर और निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन देने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र का निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने लोगों से आग्रह किया, वैक्सीन लें, सावधानी बरतें और सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र नहीं भूलना चाहिए। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि वैक्सीन हम सबको लगवाना है और पूरी सावधानी भी रखनी है। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी नहीं भूलना है। हम जल्द ही साथ मिलकर इस आपदा से बाहर आएंगे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को आगे बढ़ाने में पूरी शक्ति से जुटी हुई है और राज्य सरकारें भी पूरी जिम्मेदारी के साथ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। दवा उद्योग, वैक्सीन निर्माताओं, ऑक्सीजन उत्पादन और चिकित्सा क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों ने सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। कोविड महामारी पर केंद्रित मन की बात की इस कड़ी में श्री मोदी ने कोरोना योद्धाओं से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बातचीत में मुंबई के डॉक्टर शशांक जोशी ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है और कोविड की यह लहर भी गुजर जाएगी। डॉक्टर जोशी ने कहा कि रेमडेसिविर दवा की सीमित भूमिका है और इसे केवल तभी लेना चाहिए जब मरीज अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हो। श्री मोदी ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ की हजारों बहनें और भाई अनुकरणीय ढंग से अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और यह हर किसी को महान प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है और प्रत्येक देशवासी को सकारात्मक भाव बनाए रखना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि एम्बुलेंस चालक अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश भर के एम्बुलेंस चालकों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता रात दिन लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमारे मेडिकल फील्ड के लोग, फ्रंटलाइन वर्कर्स, दिन रात सेवा कार्यों में लगे हैं। वैसे ही समाज के अन्य लोग भी इस समय पीछे नहीं है। देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। कोई क्वारंटाइन में रह रहे परिवारों के लिए दवा पहुंचा रहा है, कोई सब्जियां, दूध, फल आदि पहुंचा रहा है, कोई एम्बुलेंस की मुफ्त सेवाएं मरीजों को दे रहा है। देश के अलग अलग कोने में इस चुनौतीपूर्ण समय में भी स्वयंसेवी संगठन आगे आकर दूसरों की मदद के लिए जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश एक बार फिर एकजुट होकर कोरोना से लड़ाई कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इस बार गांवों में भी नई जागरूकता दिखाई दे रही है और कोविड नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
गांव के लोग भी खुद को कोरोना से सुरक्षित कर रहे हैं। देश में अब तक 1,40,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। संक्रमण के सबसे अधिक रोगी 10 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल से आए हैं। नए मामलों का लगभग 75% इन्हीं राज्यों में है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 2,767 लोगों की मृत्यु कोरोना से हुई है। इसके साथ ही संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 1,92,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 27,79,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वर्तमान में झारखंड सहित देश भर के 2,480 प्रयोगशालाओं में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड संक्रमित पाए गए हर व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि लक्षण रहित या हल्के लक्षणों वाले रोगियों को घर पर ही रखा जा सकता है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे कोविड संक्रमण के बारे में भ्रमित न हों। गोड्डा जिले के उपायुक्त भोर सिंह यादव ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के माध्यम से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए क्वारंटीन सेंटर में सभी संसाधन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने सभी प्रखंडों के इंसिडेंट कमांडर को राशि वितरित की और कहा कि गोड्डा के सुदूर गांव में भी कोरोना संबंधी सभी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए। गोड्डा के अनुमंडल पदाधिकारी ऋतुराज ने सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों से ऑक्सीजन सिलेंडर को स्टॉक नहीं किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वाले दुकानदारों को सिविल सर्जन कार्यालय में सिलेंडर जमा करने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसा नहीं किए जाने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इधर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी कृष्ण कुमार ने बाजार और अन्य क्षेत्रों में भीड़ लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। उन्होंने बाजार में अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी है। राज्य के सदर अस्पताल स्थित आईसीयू वार्ड की नर्सों ने उपायुक्त छवि रंजन के साथ हुई वार्ता के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। उपायुक्त ने नर्सों को आश्वस्त किया कि उनके बकाये मानदेय का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी की रोकथाम में उनकी सेवाओं की बहुत जरूरत है। जैसा कि आपको मालूम है कि रांची सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड में कार्यरत नर्सें मरीज के परिजन से हुए विवाद के बाद कल रात से हड़ताल पर चली गई थीं। इससे अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था प्रभावित हो गई थी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए समय पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। पेश है हमारी रांची संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में झारखंड में भी संक्रमण के अत्यधिक मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल राज्य में कोरोना के 45,592 मामले विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं, जिनमें से कई मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत रहती है। ऑक्सीजन की उपलब्धता की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज निरीक्षण के दौरान प्लांट के संचालक तथा कर्मचारियों से ऑक्सीजन की उपलब्धता तथा रोजाना सिलेंडरों में रीफिलिंग के संबंध में जानकारी
जानकारी ली। गैस प्लांट संस्थान के संचालक ने मुख्यमंत्री को प्रति घंटे 36 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने की क्षमता को 1 ही महीने के भीतर दोगुनी करने का विश्वास दिलाया। श्री सोरेन ने इस इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों को सरकार की तरफ से भी सहयोग दिए जाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने प्लांट को 24 घंटे तैयार रहने का निर्देश दिया ताकि कहीं भी ऑक्सीजन की किल्लत उत्पन्न न हो और व्यक्तिगत रूप से भी ऑक्सीजन रिफिलिंग की सुविधा प्रदान करने का आदेश मुख्यमंत्री ने संस्थान के संचालक को दिया। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। रामगढ़ जिले में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर जागरूक किया जा रहा है। उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश पर जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से प्रचार वाहन के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के उद्देश्यों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस कड़ी में उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश पर जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा प्रचार वाहन जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को कोरोना वायरस को लेकर जागरूक कर रहा है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रचार वाहन जिले के रामगढ़, पतरातू, मांडू एवं गोला क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत अपने घरों के अंदर रहने एवं बेहद जरूरी कार्य होने पर घर से बाहर निकलते वक्त अपने चेहरे को मास्क अथवा फेस कवर से ढककर बाहर निकलने सहित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा है। प्रचार वाहन पर लगे लाउड स्पीकर के माध्यम से सभी जिले वासियों से सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी हर वक्त बनाए रखने की अपील की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए खूंटी जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिले में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला प्रशासन खूंटी द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना के फैलाव को रोकने के उद्देश्य से जिले में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। खूंटी उपायुक्त शशि रंजन के निर्देशानुसार जिले के शहरी क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों समेत अन्य प्रखंडों में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का कार्य सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ ही ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। नियमित रूप से सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग कराने को लेकर उपायुक्त द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत को समन्वय स्थापित करते हुए कार्य संपादित करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि जो भी कर्मी सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग का कार्य कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग करवाने हेतु नगर पंचायत की दूरभाष संख्या 7004207538 से संपर्क कर सकते हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज मनाई जा रही है। जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भगवान महावीर ने मानवता को अहिंसा परमो धर्म और जियो और जीने दो जैसे आदर्शों से एक नई राह दिखाई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि भगवान महावीर ने अहिंसा, करुणा और निस्वार्थ भावना के संदेशों के जरिए सौहार्द और मानवता की प्रगति का रास्ता दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान महावीर का जीवन हमें शांति और आत्मसंयम सिखाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के महत्व पर जोर देते हुए देशवासियों से अपील की है कि वे कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार के निःशुल्क टीकाकरण अभियान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के ओरमांझी स्थित ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का किया दौरा, कहा जल्द ही प्लांट की क्षमता हो जाएगी दोगुनी। और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।